करना दासत्व है, ठीक है ना। कर्म दासत्व, हाँ, कुली करना दासत्व है, ठीक है ना। ये सब दासत्व में जाता है। कई के लिए रोटी खाने के लिए, ठीक है ना, ऐसा बनता है। वो दासता से मुक्ति विधि से जीना है। जो मुक्ति कैसा आता है? स्वावलंबन से आता है। स्वावलंबन कब आता है? समाधान से आता है। उसके पहले स्वावलंबन आना नहीं। अभी स्वावलंबन की चर्चा कब से? कोई स्वावलंबन हुआ? अभी चोरी से हमारे सब स्वावलंबन हो गए। इस ढंग से कोई स्वावलंबन होता है? नहीं बाबा। जान मारी, लूट मारी, सभी स्वावलंबन हो गए। होता क्या चाहिए पूछे? जो महत्वाकांक्षा, सामान्याकांक्षा रूपी वस्तुएं हैं, इनमें से कोई भी वस्तु हो, हमारे शरीर, हमारा परिवार के शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए कितना वस्तु चाहिए वो अपने को पैदा कर लिया। ये स्वावलंबन, इसका नाम है स्वावलंबन। ये समाधान से होता है। समाधान के बिना यह प्रवृत्ति नहीं बनता। ठीक बात। दास्ता की प्रवृत्ति होती है समाधान। दास्ता प्रवृत्ति नहीं है। सेंध मारी, जान मारी, लूट मारी, यही प्रवृत्ति है। दास्ता जो है मारी मारी, यही तो प्रवृत्ति है। अच्छा, हम खेती किए, खेती करने में जो लोग काम करते थे, उस समय में जैसा हाथ पैर चलाते थे, उस समय में 12 आने 8 आने एक मजदूरी थी या 1 रुपया थी, ठीक है। वहां से हम देखें, अब उसमें से अभी जो है ना 1/4 भाग हाथ पैर चलता है। पैसा कितना भाग बड़ा बता? 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना बढ़ा। 40 गुना बढ़ गया। हाथ पैर कम चलने के जगह अलग अलग इसका बना है। बात एक क्या है? कर्मदास्ता के आधार पर, ठीक है ना। दास्ता में स्वीकृति रहते, दास्ता स्वीकृति होता नहीं। स्वीकृत न होने का अभ्यास कैसा होता है? जो कहते हैं वैसा करना नहीं, ऐसा हो जाता। वही कर रहे हैं बाबा हम लोग भी। वही तो बात है बाबा, सब जगह में वही है। वो हमारे में और भी अच्छा है बाबा, हाथ पैर चलते नहीं, एसी रूम में बैठ के कॉफी पीने के लिए 300 गुना दे रहे हैं। सही बात, सही बात। तो बाबा दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो अब अभी जैसे मैं अध्ययन के क्रम में हूँ, और ये नौकरी वाला जो मामला है, हमने पहले ही हमने इसको नकारा था, छोड़ दिया। ठीक है। विद्या से परिचित होने के बाद हमको लगा कि थोड़ा समय चाहिए समझने के लिए, तो वापस आ गए। तो अभी की स्थिति में आगे के लिए जो है उसकी तैयारी करें या इसके ऊपर उसमें कैसा करें, ये आप कहना। देखिए, आपके सामने कुछ जिम्मेवारियां, बड़े बच्चे, छोटे बड़े, कुछ उन लोगों का एक परिस्थितियां हैं। ये सब जो है ना, मानव परंपरा अभी तक तो जीव चेतना में जी है। जीव चेतना में जीने के आधार पर हर परिवार में ये प्रतीक्षा रहता है, जो कमाओ पूत जो है ना बाकी लोगों का भरण पोषण करेगा। सही बात, ठीक है ना। ये एक दंपति से लेकर अपने हमारे अभिभावकों से लेकर बच्चों तक बना हुआ, ठीक है। हाँ बाबा, ये मान्यता है, ये मान्यता बनी है। इस मान्यता को अपन ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि अनुडेट प्रोग्राम में अपने को चलना है, घायल विधि से अपने को चलना है। इसके पहले क्या किया था? परिवार को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सड़क में खड़े कर रहने दो, सन्यासी हो जाओ, एक है। वो ठीक नहीं हुआ, उससे कोई प्रयोजन निकला नहीं। ये अपने को भुक्तभोगी हैं हम, ठीक है ना। इसीलिए क्या कर दिया, ये जो अपेक्षाएं हैं
केवल रोटी पानी की है, शरीर पोषण संरक्षण की बात है, इसको हमारा पुरुष से पूरा किया जा सकता है। उसके लिए कुछ ना कुछ करने वालों के साथ ही अपेक्षा बना रहता है। जो पुरुषार्थी नहीं है उनसे अपेक्षा भी नहीं रहता है, ये भी देखने को मिला है। इस ढंग से जो है ना, पुरुषार्थी होने के कारण से हमसे अपेक्षा रखते हैं, ये रिजॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद हम पुरुषार्थी के साथ परमार्थी होना है, उसके लिए हम समझदारी का उपार्जन करना है। उपार्जन करने तक में ये हमारे पास कोई भी ये नहीं है, माने एक मजबूरियां नहीं है। माने हम समझदारी से संपन्न होने के लिए ये दास्ता कोई अड़चन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक हो गए। जब समझदारी से हम संपन्न हो गए, उसके बाद हम सोचते हैं हम समृद्धि के साथ ये जो दायित्व थी उसको हम पूरा कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो बात को, जो जीव चेतना में चला हुआ संसार के साथ जितना झेलना है, झेलने की बाद ही हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी के लिए तैयार हो पाते हैं। ये नहीं है कि इसको गुण बने घायल बना दे, काट दे, वो हटा दे, ऐसा कोई चीज नहीं। ये ठीक हुआ ना? ये ठीक हुआ। ये ठीक हो गया ना? हाँ। अच्छा, इससे क्या, इससे मैं इस सेंस को यदि अपन ग्रहण करते हैं तब भी पता चलता है हमारे बड़े बुजुर्गों का कुछ आकांक्षा है, इसीलिए हम रोटी पानी की पैदा करते हैं, वो ये संरक्षित हो जाए, उनका तृप्ति हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना हम ये सत्कर्मों में लगेंगे, ठीक है। अच्छा, तो एक रिजर्वेशन ये हो सकता है। उसके बीच में दूसरा एक हो सकता है, हम जब पूरे समझ जाते हैं, हमको जो है ना अपने में समृद्धि पूर्वक जीने की तमीज आ जाती है, इनके संतुष्टि होना स्वाभाविक हो जाती है, इसीलिए हम अच्छे ढंग से अच्छे काम करने में लग सकते हैं। जो दूसरा बात हमने जो बताया, वो बात जो है ना हर व्यक्ति को अप्रोच में आ जाता है। मेरे अप्रोच में आया तो दुनिया की आना ही है। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, और जो मेरा अप्रोच में जब आया तो बाकी लोगों को कैसा नहीं आएगा? हमसे तो सब अच्छे ही हैं बेसिकली। जो हम जहाँ से शुरू किए हैं बेसिकली, वहाँ के आकार में से अच्छे ही हैं सब। अभी के आकार में हम अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये ठीक बात। ये बात ठीक है। ठीक बात है। ये समझ में आया? नहीं बाबा, मेरे को थोड़ा स्वीकार नहीं हो रहा। वो इस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब विरक्ति विधि से सारी साधना की, उस समय कुछ दो लंगोट के अंदर किए, उसके बाद में वो पूरा 5 साल लगा के सारा कुछ जमा किए, परिवार को जमाए। समृद्धि के जगह में हम आए, है ना। हम मिनिमम समृद्धि से हमारा स्थितियां हैं, और आगे की जो हमारा इसमें कैसे 55 वर्ष के बाद अपने समृद्धि को प्रमाणित किया। अब बोलो, बाकी के लिए सब सुलभ है ना? नहीं, बाकी के लिए यही प्रेरणा, बाकी के लिए प्रेरणा है बाबा। हाँ, बाकी के लिए प्रेरणा है। हाँ, ये बहुत मतलब 55 वर्ष के बाद 60 वर्ष के अवधि में हम समृद्धि को प्रमाणित किया। हाँ, ये बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेरणा के रूप में है, क्योंकि 25 वर्ष तक आपने जो दीन दुनिया ये सब का कोई चक्कर देखा नहीं। वो तो विरक्ति विधि से चला। विरक्ति का मतलब है कुछ भी नहीं रहना, कल सवेरे चाय का ही कोई साधन नहीं रहना, यही विरक्ति है। हमारे किताबों में लिखे हुए अनुसार, ठीक है। वो किताब में लिखा हुआ, बुजुर्गों ने जो कहा हुआ, इन दोनों के साथ में हम जी लिए। अच्छा, उसमें क्या है, हर अभाव में भी हम अभाव से पीड़ित नहीं हुआ। यदि विरक्ति एक अभाव का झांसा है, उससे हम पीड़ित नहीं हुआ। अच्छा, शास्त्रों में लिखा भी है, पीड़ित ना होना ही पात्रता है। शास्त्रों में लिखा है बाबा, अभाव से पीड़ित हुआ, अभाव हो गया।
अभाव से पीड़ित नहीं हुआ, अभाव पर विजयी हो गए। क्या बड़ा बात है जी ये। भावा अगर ये अरे महाराज, साधना के संबंध में जो लिखा है ना, अपूर्व है, कल्पनातीत विधि से लिखा है। ठीक है, उस विधि से हम काम किए, काम करने के बाद जो है ना फलवती जो हुआ, उसमें पता चला कि ये जो पूरा बात जो है ना हमारा अकेले की नहीं है, ये मानव का संपदा है, मानव का पुण्य से ही ये हाथ लगी है, मानव को अर्पित करना चाहिए। ये जब आया इसको हम स्वीकार लिए। ठीक है, उसके लिए ये जो हम विरक्ति विधि है, ये मॉडल नहीं है। ये लोकव्यापीकरण होने के लिए ये मॉडल नहीं है। क्या मॉडल? समाधान समृद्धि, समृद्धि मॉडल। यहाँ से शुरू, हमारे पास समाधान था, समृद्धि का जुगाड़ हो गया, समृद्धि का जुगाड़ कर लिया। बहुत बहुत सुंदर है। एविडेंस है बाबा, हाँ, ये प्रमाण के बगैर बाबा कोई बात जाती भी नहीं। बस सीधी बात है, सीधी बात तो यही है। सीधा। तो इसके आधार पर अपने को ये बात तय हुआ, भाई ठीक है, वस्तु प्राप्त होना, प्रमाणित होना, दोनों अलग अलग संसार है। हाँ, हमको वस्तु प्राप्त भी हो गया, प्रमाणित होने के लिए, लोकव्यापीकरण करने के लिए जो बात होगा उसमें मॉडल चाहिए। उसमें मॉडल चाहिए। ये लोकव्यापीकरण होने से परिवार कैसा रहेगा, आदमी कैसा रहेगा, पूरा मानव कैसा रहेगा, व्यवस्था कैसा रहेगा, शिक्षा कैसा रहेगा, संविधान कैसा रहेगा, आचरण कैसा रहेगा, हर बात का जब आपकी आवश्यकता, ये कम है क्या? कम नहीं है ना ज्यादा है, ना कम है ना ज्यादा, ऐसा बात हो गई। इस आधार पर हम इसको अपने मॉडल को तैयार करना। अच्छा, उसमें और एक चीज सहायक हुई, भाई तुमने जहाँ इसको तैयार किया, मैंने पाया, वहां के लोगों को समझाओगे कि दूसरे जगह में जाके समझाओगे? और न्याय तो यही कहता है, जहां पाए वहीं के लोगों को समझाना चाहिए। इसमें हमारा सहमति बन गई, यहाँ से बना, यह सहमति बन गया तब तो ठीक है, तब तो सहमति बन गया। तो लोकव्यापीकरण का मॉडल क्या होगी? समाधान भी होगा, समृद्धि भी होगा। समृद्धि को अपन स्वयं में प्रमाणित करो। समृद्धि जो है ना, तो इसका पब्लिक मनी की अपेक्षा से मुक्ति कर दिया। वो अपने अर्हता में आ ही चुकी थी, समाधान में ये आ ही जाता। समाधान अधिकार में प्रमुख अपेक्षा स्वीकृति होते ही। बहुत सुंदर है बाबा, ये तो बात नहीं, ठीक है ना। समस्या से ग्रसित रहता है, उसी के प्रमुख अपेक्षा होता है। बहुत सुंदर है। ठीक, इसके आधार पर अपन क्या कर दिए, तो जब समाधानित हो गया, समृद्धि को जोड़ने पर मॉडल बन जाएगा। समृद्धि को जोड़ना अपना बायां हाथ का खेल है ना, इसमें अपन पार पा गए। ठीक है बाबा, है ना, एक सहयोग से बात हो गई बाबा। ये सब जो है ना मानव का पुण्य से काम हो गया, हम उन्हीं की पुण्य से ये सफल भी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ बाबा, सफल तो होगा ही। कहीं ना कहीं वितृष्णा तो है बाबा शुभ की, आदमी जात में शुभ शुभ रूप में जीने की अपेक्षा तो है, ठीक है ना। शुभ का मॉडल भले ना, अब मॉडल आ गया ना, मॉडल लग गया। अब ये सबके लिए सेटिस्फाई करने की एक सूत्र तो आ गई, ठीक है बाबा, ठीक है ना। इस आधार पर अपन प्रयत्न कर सकते हैं, कम से कम सब लोग जीने की बात। ये जो है ना घंटी बजना शुरू करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। 100 परिवार, 100 परिवार, 100 लोग नहीं बाबा, वही 100 परिवार, सब परिवार जीने लगेंगे। वो मॉडल जो है ना वानर बनता है। ये मॉडल आने के बाद कमरे की जो खुली दरवाजा थी वो बंद हो गया। अभी इधर बैठो या उधर बैठो, कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। पहले वाले में वो
सुविधा थी ना, वहां भी बैठो, बोलो भी कि अरे दरवाजा खुला है, कुछ नहीं है, तो आराम से बैठे रहो। बहुत अच्छी ढंग से जो है ना, ये जो खुला मैदान बन जाती है, ये मैदान में बैठ लेते हैं, खोली को छोड़ ही देते हैं, क्या तक सही बात है ना। इस विधि से हम एक अच्छी स्थिति को स्थापित कर सकते हैं, जी सकते हैं, प्रमाणित हो सकते हैं। हाँ बाबा। यहाँ तो आ गए, उसका तो थोड़ा सा मिनी प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया। अब जो है ना प्रोजेक्ट के बारे में जाएंगे, उसके बाद जो है ना जनरलाइजेशन के बारे में सोचेंगे, है जनरलाइजेशन में जो सारे विश्व के साथ जो करना है उसके बारे में सोचेंगे। अभी जो है ना एक परिवार की बात किया, 100 परिवार की बात हो सकता है, यहाँ आ गए, ठीक है ना। 100 परिवार के बाद जो है ना विश्व परिवार तक हो सकता है, ऐसा शुरू किया, ठीक है। तो इसको ये ना पहले एक गांव में स्वराज्य व्यवस्था को प्रमाणित करना, 12वीं कक्षा तक की शिक्षा संस्थान को एक प्रमाणित करना, ये 2 प्रोजेक्ट अपने सामने है। उसके बारे में अभी आया था ना विकास, विकास है ना, हाँ विकास। विकास जो है ना काफी अपने को कर रहा है, उसके पास जमीन की मीन है, ऐसा कुछ कहता रहा, उसको देखना होगा। वही वो वसुंधरा नगर के पीछे उनका जमीन, बस इतने तो बात है, छोटा सा काम, इसमें कौन सा बड़ी बड़ी पहाड़ कोड़ने वाली बात। उसी के अर्थ में ग्राम स्वराज्य के अर्थ में ऊर्जा संतुलन के बारे में भी बात कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग प्रयत्नशील होने की भी बात कर रहे हैं। ये बात ठीक रहती है। स्वीकृति सबके पास है, नहीं मतलब आप उसकी जो जागृत परंपरा का भ्रूण रूप देख पाते हैं, जो ये इन प्रयासों को थोड़ा सा कम हो गया। हाँ ठीक। जागृत परंपरा को जो ज्ञान चाहिए हमारे पास है, ठीक, वो पूरा है, उसमें हम पारंगत हैं। हाँ हम प्रमाण स्वयं है, ठीक। हाँ यहाँ से शुरुआत है, यहाँ से शुरुआत है। हाँ। पर जो ये सार्वभौम व्यवस्था की जो बात है, और जो भाई उसको प्रमाणित करने की बात आता है ना, प्रमाणित करने की बात जो आती है, उसका भ्रूण रूप आप इसमें देखते हैं। वो पुनः भ्रूण रूप की बात नहीं भ्रूण है, की रूप की, अच्छा ठीक। तो आप इसको क्या देखते हैं? शब्द का जो बात है, हाँ। आपको सही जगह में सही शब्द का अभ्यास भी करना पड़ेगा लगता है। हाँ बाबा बताइए ना, उसके लिए क्या शब्द है ये बताइए। भ्रूण का नाम है नहीं है, ये प्रमाण है, ये हम स्वयं प्रमाण है, हाँ। उसको मल्टीप्लाई करने की बात है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हम स्वयं प्रमाण है, इसको मल्टीप्लाई करने की बात है। मल्टीप्लाई करने में लोग जो है ना, बहुत सारे लोग शुभ के लिए स्वागत करने वाले बैठे, शुभ के लिए शंका करने वाले भी बैठे हैं। 2 सेक्शन में आदमी ये होता है, इसमें क्या शंका करना, ये 2 सेक्शन में आदमी मिलेगा ही, हाँ इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ हाँ, जो जिसमें जाना है जाए, जिस चैनल में, हम तो मजबूर करने वाले नहीं हैं। हाँ ऐसे ही करो, काहे को करे भाई, हम आपको जैसा इच्छा हो वैसे ही करो। ठीक है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे ही होंगे उसके बाद हमको से पूछते हैं, हाँ। इस ढंग से सबके साथ कैसे जाएंगे, हाँ पूछो। जो जिनको बहुत जरूरी है पहले होगा, आएगा, उसके बाद वाला उसके साथ आएगा, उसके पीछे आएगा, उसके बाद वाला उसके पीछे आएगा, उसके बाद वाला उसके पीछे आएगा। ऐसा हम विन्यास लगा देता हूँ। ठीक तो है। पूरा हो गया ना, इसमें कोई नहीं बचेगा ना, बचेगा तो गड़बड़ है ना, बचता ही नहीं है ना। वही लगभग अगर इसकी वर्षन देख देख ले,
इनका हालत देख लो। वो है ना, वो आपने वो भी परिभाषा दी है ना, जब तक संकल्प नहीं हुआ तब तक विकल्प बना रहता है। वही वही अभी जो कुछ भी बात है बाबा, तुम्हारा जड़ में एक ही बात है, बेसिक वर्क करना है नहीं करना है, मॉडल को प्रमाणित होने की बात शामिल होना है। इसमें आप जो झूल रहे हो यही बात है। इसमें हमको कोई आश्चर्य नहीं। बाबा वो वाली बात नहीं है, मुझे उतना नहीं है कि मतलब कोई पका पकाया मिल जाए उसके बाद करें, ये नहीं है। मुझे ये लगता है कि करने के योग्य होने के बाद में करना है, या फिर वो ठीक है, वो ठीक है, वो जो वो भी है उसके साथ ये भी है। पक्का होने के लिए जो बात है, पक्का होना अभी हम तत्काल कैसे किए रहे, तत्काल हम कैसे पक्का होना हो जाऊं, ये भी बात नहीं है। पक्का होने के लिए हम प्रमाणों के आधार पर पक्का होंगे, ऐसा है। ये भाग ज्यादा है। हम स्वयं शोध करेंगे, जब शोध का जिम्मेवारी लेंगे, इस जगह में कम बल है। बाबा शोध तो मेरे ख्याल से हो चुका है ना, इसको समझने की बात है। समझना ही शोध है बेटा। अच्छा, समझ आप शोध के। और जो बाकी जो बात है वो अनुसंधान है। ठीक है, जो परंपरा में नहीं था। हाँ। प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक अनुसंधान हो गया, ठीक है ना। हाँ। वो प्रस्ताव को समझना शोध के बिना आप कहीं को समझोगे? तो बाबा समझ के बगैर प्रमाण क्या आता है? प्रमाण अगर समझ के बगैर क्या होगा? ठीक है ना भैया, समझ जो ना आप जिसको समझते हो वही समझ है एक। हाँ। समझ जो होना चाहिए वही समझ है, दूसरा विधि नहीं, मेरा ये बात है कि समाधान संपन्न होना, उसका प्रमाण के रूप में करना, है ना। जब समाधान संपन्न नहीं हुए तो फिर क्या करना? समाधान संपन्न होना। हाँ, ये बात ठीक लगती है मुझको। और कौन करेगा और कौन कर रहा है? बिल्कुल, लेकिन ये उसमें वो वाली बात, बेसिक वर्क वाली बात कहीं से छूट जा रही है। अभी उसका संबंध नहीं है। नहीं बाबा, ये बात कहीं कहीं छूट गई बाबा। ये सुनो तो रे। हाँ, बोलिए। अभी समझ की बात आ गई है। हाँ। समझ के बाद जो है ना, समझे बिना वो आदमी कुछ कर नहीं सकता। ये इस बात में मैं पक्का हूं। खत्म हो गया। हाँ। वो समझने के लिए प्रयत्न पूरा होना चाहिए। ठीक, इतना ही बात। उसमें जो है ना, समझने की कार्यक्रम में हाँ। हम जल्दी भी समझ सकते हैं, धीरे से भी समझ सकते हैं। वो बात भी ठीक, वो ठीक है। हाँ। उसमें कोई ना कोई विधि से आप ही है। ठीक। अच्छा, ये तो बात स्पष्ट है। हाँ। हम कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य बन चुकी है। ठीक, मैंने अच्छा काम करने की उद्देश्य बन चुकी है। हाँ। वो घटना घटित होने के लिए कोई मुहूर्त आएगा, उस समय में घटित हो जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक है ना। वो जब बात हम ठीक है। समझने की बात, हाँ। कोई मुहूर्त आएगा, उस समय से घटित हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, वो भी बात ठीक है। ठीक है ना। हाँ। ऐसे लेकिन उसके अंदर बेसिक वर्क भी छूट गया ना बाबा। बेसिक वर्क समझ के बगैर कैसे शुरू कर दें? समझ बेसिक वर्क को परिभाषित कर दो ना पहले। बेसिक वर्क आप जो कह रहे हैं ना, कि फाउंडेशन वर्क जो बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आता। भाई समझदारी का पैकेज पूरा हो गया, समझदारी के बाद ही कोई अच्छा काम करेगा। हाँ, इसमें बात हो गई, ये बात सिद्ध हो गया। पहले समझदारी को पूरा किया जाए। ठीक बात, वो भी बात ठीक। इतने तक रहे हैं। हाँ, वो बस इतना ही। बाकी को सस्पेंड रखें। तो फिर यथास्थिति बनी रही। फिर तो यथास्थिति नहीं बनी रही, समाधान के अंदर पक्के हो रहे हैं, ये बात तक तो दिखती है। ठीक है, पक्के होने के बाद जो संकल्प होता है वही किया जाए। ठीक है ना भाई? ठीक है। इसमें किसको क्या तकलीफ है बता? तकलीफ नहीं है बाबा, देरी का लगता है कि है ना, जो देरी क्या होता है, जितना जल्दी हम कर लेते हैं वही हमारा रहता है। उससे ज्यादा क्या होगा? जैसा हम ही को सोचो, हम किसी एक मुहूर्त में ही पूरा किया। इसमें देरी को क्या दिखनो, जल्दी बने जल्दी हो गए, इसको कैसा गिनो? जब घटित होगा उस समय गणित हो जाएगा, गणना हो जाएगी। तो ये रेट्रोस्पेक्ट में होगा। है? ये बाद में होगा। हाँ,
घटना होने के बाद में हम कह सकते हैं इतना समय लगा, लेकिन कब होगा उसका फ्यूचर कास्ट नहीं कर सकते, फोरकास्ट नहीं कर सकते। फोरकास्ट जो यही है, हाँ। प्रस्ताव है, आवश्यकता के अनुसार आदमी ग्रहण करेगा। बाबा मुझे लगता है राकेश जो जिसको इंगित कराना चाह रहा है वह ये है कि अक्सर हम देखते हैं जैसे हमारे इसमें भी कि जैसे कि प्रस्ताव हुआ, फिर साथ में कुछ कार्यक्रम भी रखते हैं, ठीक है, फिर अपना भी और कुछ अलग अलग चीज जगह पे अपना जो है कुछ कुछ बटा रहता है। तो हम कहते हैं कि हम 3 साल में कुछ करेंगे, 5 साल में कुछ करेंगे, 10 साल में कुछ करेंगे, ऐसा कर देते हैं उसको, तो वो पोस्टपोन हो जाता है। उसका जो है वो इंगित करा रहा है। क्या वो ठीक है, वो ठीक है, आपने जो कहा वो ठीक हो गया, उसके साथ वो ठीक हो गया, जो चाहते हैं वो करते हैं। कहना है बाबा, हर व्यक्ति समझदार होने योग्य है हमारे गणना में। ठीक बात। क्या सुना? हर व्यक्ति समझदार होने योग्य है आपकी गणना में। मेरे गणना एक हो गया। दूसरा गणना ये है, अपने हर मनुष्य जो है ना सुखी होना चाहते हैं, ये भी बात ठीक है। ये भी पूरा हो गया। समझे बिना सुखी कोई होता नहीं है, ये भी बात ठीक, ये भी बात हो गया। इसीलिए जो है सुखी होने का जो भाग है वो जिसको प्रेमेसी में आता है वो जल्दी समझेगा। सुखी होने वाली बात को जो सेकेंडरी करता है, थर्ड करता है, फोर्थ करता है, उस ढंग से होगा। इसमें किसको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है बाबा। इसमें जो मैंने हाँ ये कंक्लूड हो गया, ठीक है ना? अच्छा। इससे बाबा एक कंक्लूजन में बात मेरी, मैं जो समझा हूँ मैं आपको फिर से बोलता हूँ। मैं इसमें ये समझा हूँ, समझ को पूरा करना, पूरा हो जाना उसके अंदर, ठीक है, सबसे पहले जरूरी है, आवश्यक है ना? करना जो है वो लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पहले ज्यादा के अनुसार करेंगे। कुछ लोग क्या करना, ये भाग समझ में नहीं है। एक चीज पलवी जोड़ा है जोड़ा है बाबा इसके अंदर थोड़ा सा। देखिए कुल मिला के इतना मैं समझाऊंगा कि समझदार होना पहली आवश्यकता है, ठीक है ना? ये कंक्लूडेड है। ये बात तो इस बात में तो सभी लोग सहमत हैं, समझदार होना पहली आवश्यकता है। फिर उसके बाद में ये बात भी पूरी निश्चित है कि समझदारी के बाद में प्रमाणित होना स्वाभाविक है। ये वाली बात भी पूरी सिद्ध है। समझदारी पूरी नहीं हुई है फिर भी करने निकल पड़ना, ये अपनी प्रवृत्ति के ऊपर है। चलो क्या ये वाली बात ये ठीक तो है ना? समझदारी के पहले कोई हाँ। अपने को विद्वान कहता है, वो उनके प्रवृत्ति के ऊपर ही है। ठीक तो है बाबा ने चेंज कर दिया उसको। बाबा आप भी थोड़ा पलटी खा रहे हैं बाबा। नहीं देखिए समझ देखिए मुश्किल है। ठीक है स्पष्ट करो, स्पष्ट। ठीक है, एक बात मेरे को ये तो आपके बात हम कैसा समझो और एक बार बोलो। हाँ आपके अनुसार क्या है? आपने इस बात को स्वीकारा, पूरा समझने की बात है, हम अभिव्यक्त होना ठीक होता है। ये बात आपका स्वीकृति, ठीक, इसकी सहमति है हमारा। नंबर 1 हो गया। हाँ। दूसरी बात ये कहा, अधूरा समझ करके यदि कुछ करता है उनके प्रवृत्ति पर निर्भर है। ये भी बात बिल्कुल ठीक सुना? बिल्कुल ठीक सुना। ठीक सुना। के लिए हम क्या उत्तर दिया? ठीक, जो बिना पूरा समझे जो करता है उनका काम अधूरा होगा ही। अच्छा हाँ ठीक है बाबा, मैं अच्छा कह रहा हूँ, बुरा थोड़ी कह रहा हूँ। ये वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ होगा। हाँ वो अधूरा होगा। जो पूरा समझा हुआ व्यक्ति उसको पूरा करेगा। हाँ ठीक है, बस इतना ही बात। ठीक है बाबा। इसमें गलत है क्या? हाँ मैं इसी बात को मैं भी यही कह रहा था। आपने भी उसको ही कहा है, और वो मुझसे आपकी एज जरूर ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ हमें लगता नहीं। होना भी नहीं चाहिए। बहुत ज्यादा भारी कोई पलरा होना भी नहीं चाहिए। मेरा भी सोचे पलरा भारी जैसा हो जाने से
दूर भागने की दूर का हाँ डिस्टेंस सा बन जाता दो डिस्टेंस बन हम्म, अरे डिस्टेंस बनाने की का पक्ष में हम मल्टीप्लाई होना मुश्किल है। है। सही बात। डिस्टेंस यदि बनती जाती है वो मल्टीप्लाई होना मुश्किल है। हम्म, हमारा उद्देश्य मल्टीप्लाई होना। उसका क्या कारण था? हमारा इसमें समीक्षा में आ गया राम मल्टीप्लाई नहीं हुआ, हम्म, जिसका हम बहुत पढ़ा। हम्म, कृष्ण मल्टीप्लाई नहीं हुआ, उनका सभी रंगरेली से लेकर के वो डिप्लोमेसी तक हम सब पढ़ा। हम्म। क्या सुना? रंगोली से लेकर डिप्लोमेसी तक सब कृष्ण पढ़ा। लीला से भागवत तक सब। रासलीला से सब सुना और वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाया। गांधी जी आया, वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। विनोबा आया, मल्टीप्लाई नहीं हुआ। बुद्ध आया, मल्टीप्लाई नहीं हुआ। महावीर आया, मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ठीक है। ईसा मसीह आया, ईसा मसीह खिला ठोकवा लिया, वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ। मल्टीप्लाई होने वाला एक रास्ता निकले, हाँ समाधान समझने मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक बात। ये हमको असेसमेंट में आया। ये सबकी जरूरत है, सबकी स्वीकृति है। बात सही। बाबा एक प्रश्न है, आपको ये बोझ ज्यादा नहीं लगता है? इतना ज्यादा लेकर चलते हैं आप? काय के लिए बोझ? अनुभव में बोझ होते हैं। सिंथेसिस में बोझ नहीं है। सिंथेसिस में बोझ नहीं। बोझ नहीं। मतलब सिंथेसिस आप किसको सभी कह रहे हैं हिंदी सभी में? को मूल्यांकन समीक्षा में चलने से बोझ नहीं। सभी कुछ मूल्यांकन और समीक्षित होने में बोझ नहीं। बोझ नहीं होता। मतलब क्योंकि समाधान हल्का है, हाँ। है ना, उसके अंदर कुछ समाधान बोझ के नहीं। अच्छा समाधान के अर्थ में तो यथास्थिति का समीक्षा होता है। हाँ समाधान नहीं होता तो यथास्थिति का समीक्षा भी नहीं हो सकता। समीक्षा मूल्यांकन का बोझ नहीं होता। हाँ, हाँ, जैसे मतलब आदमी सो नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, उसका कारण है कुछ वो आने में बोझ कैरी करता है। बोझ यही है, ना मूल्यांकन कर पाता है ना समीक्षा कर पाता है। ठीक बात। इसीलिए बोझ बना रहता है, नींद नहीं आता है। बहुत सुंदर है बाबा। बहुत बढ़िया है। है ना? इसी मानसिकता के साथ अपन निकाल लिया समाधान समझते सबको स्वीकार। चैन से सोना, चैन से सोचना, चैन से करना, चैन से जीना। इससे पहले बाबा जो लोग है ना इस तरह के अपने नियति पुत्र होने का दावा किए, वो ऐसे बोले कि मतलब हमारी नियति के हम पुत्र हैं, है ना। मैं जैसे हिटलर भी बोले, गांधी को भी कुछ लोग कहने लगे कि नियति पुत्र हैं, कुछ लोग उसको भी कहने लगे, इवन जवाहरलाल नेहरू भी। हाँ, नियति को जान करके एक भी आदमी बात ये और नहीं बोला। खत्म। अब ऐसे बेहुदे की बातों को सुनते रहो। सही बात है। उसका क्या मतलब? हम समझते हैं, बकर बकर करते हैं, क्या मतलब? कैसा बनेगा ये? मल्टीप्लाई कैसा होगा? बोलना आना कोई जीना नहीं। जीने में समाधान ही होगा, समृद्धि ही होगा मानव जाति में। बहुत सुंदर। और दूसरा कोई रास्ता नहीं। बोलना केवल एक माध्यम है। हाँ, बोलना एक सूचना, सूचना। सूचना सम्मान है, सूचना अपने जगह में सम्मान। बोलना सूचना है, बोलना प्रमाण नहीं है, नहीं। जीना ही प्रमाण। जीना, समाधान समृद्धि ही प्रमाण। जीने में केवल समाधान समृद्धि ही प्रमाण, और कुछ प्रमाण होता नहीं। बहुत सुंदर। आप कहीं से भी ले आओ, इस दो फैक्ट को छोड़ करके दूसरा कुछ होते हैं। अच्छा, इसके पहले जो अपन सोचे हैं, जितना भी प्रीच है, उसमें जो है ना परिवार का कोई डिजाइन नहीं, परिवार का डिजाइन नहीं बना है ना। इंडिविजुअल की बात है। इंडिविजुअल टू समाज, इंडिविजुअल टू समाज। समाज ऐसा ले गए तो इसमें जो है ना लिंकेज छूट गई, परिवार का लिंक छूट गया। वो लिंकेज छूट गए, क्या आप जहाँ बन गए।
उसका बर्ड जो है ना परिवार। परिवार ये बात ठीक लगी। शब्द रूप में बोला भी है बाबा, है। शब्द रूप में बोला भी है, पर उसका कहीं पे भी कुछ भी डिजाइन नहीं है। क्या मतलब? बाबा बोल रहे हैं परिवार कहीं बोला भी है, जैसे व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, ऐसा बोला भी बाबा। ऐसा कोई नहीं बोलता, परिवार नहीं बोल। यहाँ के अलावा दूसरा कोई बोला नहीं, क्यों नहीं बोल सकता? हाँ बाबा, उसका कुछ भी डिजाइन नहीं है। आप समझा नहीं? जो सहस्तित्व थी को छोड़ के इस लिंक को कोई नहीं जोड़ सकता। एक बाबा इस तरह की, बाबा शायद अंजनी भाई का इस तरह का आशय है कि परिवार शब्द का उपयोग ये शक्ति परिवार केंद्र शब्द परंपरा में है, हाँ, वो शक्ति- मानव परंपरा में है, हाँ। शास्त्रों में नहीं है। ओ अच्छा, शास्त्रों में परिवार का शब्द नहीं है। परिवार का डिजाइन नहीं है। ओ परिवार का बात करता है तो उसका डिजाइन बताना होगा। डिजाइन बताने की यो रहता शास्त्रकार के पास नहीं है। बाबा एक व्याख्या रामायण में की गई थी, वो उसमें क्या परिवार की व्याख्या नहीं थी? को ये वाले इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि अगला इसको थोड़ा बताइए आप, ये 5 साल के बारे में। 5 साल के बारे में हाँ। जो ये आपने रीडिजाइन किया विरक्ति से विरक्ति से समृद्धि तक। समृद्धि की ओर हम चले। समृद्धि की ओर चलने के मूल मुद्दा यही थी, तो भाई ये जो बात पूरा समझा, ये मानव का पुण्य है, मानव का पुण्य से उदय हुआ, इसको मानव के लिए, मानव का धरोहर है, उनको अर्पित करना चाहिए। अर्पित करने का क्या फैशन? अध्ययन फैशन। अध्ययन के लिए क्या करना होगा? पूरा लिपिबद्ध करना होगा। सूचना के लिए लिपिबद्ध, और समझने के लिए बात है, हम जैसा समझ सकते हैं वैसा हर व्यक्ति समझ सकता है। इस ढंग से हम लिपिबद्ध किया। क्या है शब्द का अर्थ में? अर्थ होता है, वो अर्थ जो है ना अस्तित्व है, वस्तु होता है, वस्तु इंगित होने पर, वस्तु इंगित कराना शब्द का काम है, ठीक है ना? उसको पहचानना व्यक्ति का काम है। पहचान लिया, समझ में आया, नहीं पहचाना, समझ में नहीं आया। पहचान हो जाना ही अध्ययन पूरा होना। अध्ययन ठीक हो गए? ठीक बात है। इस फोल्ड में कोई शंका नहीं रह गया हमको। नहीं, तब जो है ना, जब जीना है तो हमको डोर को पहुंचाना है, तो हम कैसे स्थिति, कैसे आकार में होगा? तो मानव का शुद्ध बुद्ध स्वरूप हमको समझ में आ गया था। समाधान समृद्धि पूर्वक ही एक परिवार का वैभव है। बेसिक यूनिट वही है, और हमारे पास समाधान तो आ गए। समृद्धि को पूरा करना है। समृद्धि को पूरा करने के लिए क्या किया जाए? वही कृषि किया जाए, गौशाला किया जाए। क्या सुना? कृषि किया जाए, गौशाला किया जाए। उसी समय में हमारे अम्बा जी जो क्या किए, और एक संयोग क्या किए, ये शादी करने से मुकर लिए। क्यों शादी से मुकरते हो रहे? मैं पूछा। वो कहते हैं तो हमारा भाभी लोग कम, इनके भाभी लोग कम से कम 2000 है। ठीक है, वही भाभी ऐसा नहीं है, हमसे कोई दुखड़ा गाता नहीं, दुखड़ा नहीं गाता हो, ऐसा कोई भाभी ये देखी नहीं। तो तुम क्या समझते हो, जितने भाभी लोगों को देखता हूँ, सबको या करके तुमसे तो अपना दुखड़ा गाते रहते हैं। क्या हम भी किसी के साथ चल करके अपना दुखड़ा किसी को बताते रहे हैं? क्या उत्तर है? अभिभावक गले में लड्डू लग गए ना, उसके आधार पर हम चुप होना पड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक रहो। हो गया। उसके बाद क्या है, इनके ये जब भी ये विवाह नहीं करेंगे, इनको स्वावलंबी रहना है, उनको आयुर्वेद सिखा दिया जाए। आयुर्वेद सिखा दिया, बोलो से वो करती है कि नहीं करती? सारा काम करते हैं।
उसके बाद साधु आ गया, साधु को समझा दिया आयुर्वेद, और कोई आएगा उसको भी समझाएंगे। क्या हमको तकलीफ? हमको कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, इसमें एक ही बात है, परिश्रम के बिना आयुर्वेद नहीं, श्रम के बिना आयुर्वेद चलता, श्रम करना पड़ता। अभी जो आयुर्वेद पढ़ाते हैं श्रम ना करने के लिए पढ़ाते हैं। वो फैशन वहीं जा रहा है, जो मिशन रोग को बताएगा, केमिस्ट जो है ना दवाई बनाएगा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसके लिए पैसा पाएगा, कोई श्रम नहीं है। इस ज्यादा लाभदायक बात यही है, यहाँ पहुंचे। ठीक है ना? ठीक है। अब ये अभी ये पहल है, तो जैसा एलोपैथी वाले ऑपरेशन करते हैं वैसे आयुर्वेद वाले भी करें। ठीक है। सर्जरी जो है ना कोई पैथी नहीं है, टेक्निक है। यहाँ तर्क फंस रहा है। बात बताया, इनको भी वो जो पूरा का पूरा शरीर शास्त्र को जो है ना मुर्दे का अध्ययन बताते ही है। सर्जरी कोई पैथी नहीं है, तर्क है, टेक्निक है, ये ऐसे तर्क है। ठीक है। इस प्रकार की बात चल रही है। अंबाजी को हमने आयुर्वेद से दीक्षित किया, वो सारे दवाई बना दी, सारे दवाई को उपयोग प्रयोग करती है, सारे यहाँ तक तो आ गए हैं, रोगों को समझने लगी है। इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? रोग समझ में आ गया, समाज दवाई बनाना आ गया, दवाई को पहचानना आ गया, और चिकित्सा करना आ गया। इस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक बात है ना? हाँ। इस प्रकार से काम चल रहा है। उसमें ये आयुर्वेद प्रकट है। आयुर्वेद में भी मैं समझ जितना आयुर्वेद हम जानते हैं उसमें से ज्यादा 10% अभी प्रकट किए हैं। बस उसका हालत ये है, 90% हमारे पास सुप्त पड़ा। उसको हम अंबाजी को बोध कराते जाता हूँ, ये होगा, ये होगा, ये होगा, श्रृंखलाबद्ध विधि से समझाता हूँ, ठीक करता हूँ। बिल्कुल ठीक करते हैं। ठीक है ना? इस ढंग से बात, इस ढंग से हम इसके बनने की क्या बनने की स्वावलंबन बनने के लिए कृषि हुई, गोपालन हुई, तीसरा आयुर्वेदिक चिकित्सा हुई। इन विधियों से हम स्वावलंबन में आ गए। ठीक है। इन तीनों विधि से स्वावलंबन में आने से ये पूरा हो गए, शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए हम पर्याप्त हो गए। आज की स्थिति में हम धरती में किसी कोने में उपयोगिता के आधार पर हम पहुंच सकते हैं अपने बलबूते पर। हमको कोई दूर नहीं है, हमारा उपयोगिता सिद्ध होना। हमको प्लेजर ट्रिप करना नहीं। सब जगह में पत्थर है, सब जगह में पानी है, सब जगह में आदमी है, जीव चेतना में जी रहा है। इसको जीव चेतना की बहुतायत है भाई बाबा। जीव चेतना की उस हर जगह बहुतायत मिलेगी। बहुतायत है ना, संपूर्ण है, खचाखच भरे पड़े, कोई छुटवे नहीं किया था। देखो, वेद मूर्तियों को जीव चेतना से भिन्न हम कंसिडर नहीं कर पाया, उसके बाद किसको हम करेंगे भाई? उससे अच्छा जीने वाला कोई है ही नहीं है धरती में। ये भी सही, वो 1000 छुआछूत मोले रहे, किंतु जीने की जगह में तो पवित्र है। ऐसा लोगों को देखा, उसके बाद में हम कह रहे हैं कि वो जीव चेतना में ही जिए। मानव चेतना पकड़ में नहीं आया, पकड़ में आता तो व्यवस्था हो जाती है।
पकड़ में आता तो राष्ट्रीयता को बता ही देते। उसके लिए हम काई को ये 50 वर्ष व्यर्थ करना था। परंपरा में मिलता, हमारा 16 वर्ष में मिला रहता। परंपरा में शून्य था, इसलिए हमको मिला नहीं। हम दर्द भरे तो निछावर क्या चीज, एक शरीर यात्रा। उसमें जो आकस्मिक घटना के रूप में हम सफल हो गए तो उसको जो है नाम सोचा मानव को वितरित कर लिया जाए शुरू किए तो पता चला कि धरती बीमार हो गया। वो जो अपना प्रस्तुति का आधार माने कारण का आधार बन गया, रिलेवेंट हो गए ना भाई, रेलेवेंसी का पॉइंट है। रिलेवेंसी बन गए। रिलेवेंसी बनने से ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों को सोचने के लिए जरूरत महसूस होना शुरू हुआ। ठीक है, विज्ञान पढ़ा हुआ जो लोग ही ज्यादा इसको सोचने में प्रारंभिक स्थिति में आए। उसके बाद धीरे धीरे सभी को पता है, हमको पता चला ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों को इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। ऐसा मैं पहचान रहा। जैसा धीरे धीरे पहचान आवश्यकता महसूस होता है वैसा ये बढ़ भी रहा है। आज जो एक आदमी समझने के लिए तैयार हुआ, कल 10 हो गया, परसों 100 हो गया। क्या बात हो गई? 5 वर्ष के बाद, अभी 2000 के बाद तो ये आगे पकड़ा है। 1000 के बाद ही ये बात जो है ना वाकई में आग पकड़ी। हाँ, और शायद तब तक लोगों को धरती बीमार होना समझ में आ गया होगा, ऐसा भी मैं सोचता हूँ। हाँ मैं बाबा, हाँ बाबा, ये भी है। ये भी घटना से हमको ऐसा लगता है। हाँ, इसके बारे में जो पूरा जितने भी संचार के माध्यम है उसमें बहुत अलग अलग जगह आने लगे सूचना। ठीक है, अभी जो बुश के जो कंटेस्ट किया था ना कोई आदमी, एल गोर, हाँ, उसको पत्र लिखे थे ना बाबा। हाँ, क्या लिखा? वो जो आपके साथ में लिखे थे ना बाबा, इसमें इनकन्वीनियंस शुरू करते हुए इनकन्वीनियंस पूरा का पूरा इनकन्वीनियंस कैसा हुआ, क्यों हुआ, हाँ, उसको बताने में असमर्थ है, खत्म हो गया उस पुराने दिन। हाँ, एक इसके पहले एक आदमी लिखा है, हाँ, कॉस्मोस, वो कार्ल सेगन। कॉस्मोस बाबा एक किताब लिखी कार्ल सेगन नाम से। हाँ? कार्ल सेगन नाम के एक आदमी ने लिखी थी कॉस्मोस। आप कुछ वाक्य बोल रहे हो। कॉस्मस प्लेजर, लोकल पेन नाम की किताब। अच्छा, कि हम अभी श्रम मूल्य की बात करते हैं, ठीक है, और जैसे अभी जो चल रहा है वो पैसे का चल रहा है, तो आपके हिसाब से पैसे का जो ये प्राइस और वैल्यू और उपयोगिता का जो है आप उसको कैसे बिठा? पैसे के आधार पर ही अपराध प्रवृत्तियां हैं। चोरी चमारी, सेंधमारी, जान मारी, लूट मारी, खसोट मारी, ठीक है, ये सबका सब नोट के आधार पर। ठीक है ना? ये तो एक समीक्षित हो गए, ठीक है, इसमें कोई अवरोध नहीं, कुछ नहीं। दूसरा तो ये सारे भी नोट जितने भी झाड़ पौधे ये सब काट करके नोट बना ले, वो सबको जलाने पर 1 कप चाय नहीं बनता। ठीक है, 2 कितने भी नोट हमारे पे इकट्ठा हो जाए हमको तृप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, 3 बात हम समीक्षित किए। ठीक, इस ढंग से नोट एक मानव का अपराध का कारण बना है, नोट कोई सुविधा का कारण नहीं बना है। नोट का उपज सुविधा के आधार पर शुरू किए, क्योंकि ये अनाज लेके जाना, ये सब जो ना भार को वहन करना तकलीफ था, ऐसा वो उसके आधार पर थे। उसके बदले में हमें कहा आज के स्थिति में कितने भी भार को हम वाहनों के ऊपर ले जा सकते हैं, एक जगह से एक जगह।
वो खत्म हो गया। भार को वहन करने वाला, वो वाहन को चलाने के लिए हर जगह में बायोडीजल बनाने की बात करते हैं। ऊर्जा संतुलन हो गया। ठीक है। धरती को कोड़ने घायल करने की बात खत्म हो गई, ठीक हो गई, बात पूरा हो गई। उसके बाद आता है श्रम। हम कहते हैं मूल पूंजी श्रम। श्रम ही कुल मिलाकर के मानव के पास मूल पूंजी है। किस बात की? उत्पादन के लिए। अभी जो अर्थशास्त्र है, नोट मूल पूंजी है। ठीक है। ठीक है ना? अब जो है ना, उसको उसके जो है ना श्रम को हम नियोजन श्रम विनिमय पद्धति को पहचाना। कैसा पहचाना? श्रम नियोजन से उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य स्थापित होता है प्राकृतिक ऐश्वर्य पर। प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य स्थापित होती है। ठीक है ना? किस विधि से? श्रम नियोजन विधि से। उस विधि का नाम दिया निपुणता, कुशलता। ठीक है ना? ठीक है। और निपुणता में क्या है? उपयोगिता मूल्य को प्रमाणित करना होता है। और इसमें कुशलता में उपयोगिता कला मूल्य को प्रमाणित करना होता है। ये सारे उत्पादन दो भाग में बटी। महत्वाकांक्षा संबंधी उत्पादन, सामान्य आकांक्षा संबंधी उत्पादन। सामान्य आकांक्षा संबंधी उत्पादन आहार, आवास, अलंकार रूप में होता है। ठीक है? ठीक है। सबकी जरूरत है। ठीक है? महत्वाकांक्षा विशेष प्रयोजनार्थ जो बनता है, दूर संचार प्रयोजन के। क्या प्रयोजन? व्यवस्था का प्रयोजन। इसका क्या प्रयोजन निकलेगा पूछा? दूर संचार का व्यवस्था के लिए उपयोगी है। कई के लिए उपयोगी है? जो किसी भी कोने में जो होता है उसको हम यहाँ बैठ करके सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके लिए उपयोगी होता है। ये लिखा। ठीक हो गया, पूरा हो गया। ये पैकेज पूरा हो गया। उसके बाद श्रम नियोजन से जो उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य स्थापित हुई, वो वस्तु में उपयोगिता मूल्य है, उसके आधार पर श्रम मूल्य का मूल्यांकन। वस्तु मूल्य के आधार पर वस्तु का उपयोगिता होती है। उपयोगिता का मूल्यांकन, मूल्य के उपयोगिता मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य का मूल्यांकन। ठीक है ना? इस विधि से हम विनिमय सिद्धांत को स्थापित कर लिया। ठीक है। ठीक है? इसमें चोरी चमारी, कोई सेंधमारी कोई जरूरत नहीं। बाबा उसका यूनिट कैसे बनेगा? वही तो, किसी भी एक वस्तु से एक यूनिट बनाएंगे। जैसा एक भाजी, एक भाजी में कितना श्रम नियोजित हुआ, यह 1 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं में कितना श्रम नियोजन होगा, उसको तय कर देंगे। नहीं, कैसा करेंगे? कैसा करेंगे? ये गांव में 10 स्थितियां होते हैं। 10 स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से श्रम नियोजन होता है। उसका सामान्य कर देते हैं। सबको मिला करके यहाँ 9 श्रम मिला, श्रम लगा एक बोरा गेहूं में, 9 श्रम लगा। एक जगह में 5 लगा, 5 और 9 14 हो गया। 14 को 7 में बांट लिया, 7 के आधार पर मूल्यांकन कर लिया। एक गांव में एक सामान्य कर विधि किया। उसी प्रकार से 10 गांव के पीछे एक सामान्य कर। बाबा एक सेकंड यहाँ पे जरा सा रुकेंगे। जो ये एक वस्तु है, जैसे कि आलू एक वस्तु है, तो ठीक है ना? आलू के उत्पादक जो हैं, एक तो रासायनिक खाद वाले भी हैं, एक प्राकृतिक वाले, तो अलग अलग वस्तु वाले हो गए। ये पुनः वही कचरा और ये मिक्सिंग कचरा के अलावा इसके पास सोचने की जुगाड़े नहीं रह गए। कोरिया ना होए, कचरा हुई। वो बारंबार उसी को इंस्टॉल करते हैं। ये जो जीव चेतना विधि से आना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, सूझे नहीं आना है, दूर से भी करोड़ों किलोमीटर दूर में भी नहीं होना। बाबा इसका मतलब मानव चेतना विधि से स्वराज्य व्यवस्था क्रम में विनिमय प्रणाली बताया।
वो बात तो पूरी पूरी स्वीकार होती है बाबा। उतना ही अब जैसे आपकी बात करें, आप स्वयं एक उत्पादक हैं, है ना? जैसे आप एक मतलब आयुर्वेद का उत्पादक भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप जो उत्पादन करते हैं आयुर्वेद की दवाई का, वो सब किसी श्रम का विनिमय करते हैं, है ना? किसी एक उसकी एक कीमत भी निर्धारित करते हैं। वो किस प्रकार करते हैं? इसी प्रकार श्रम के आधार पर, वस्तु के आधार पर। तो इसमें मेरा आपने प्रश्न कैसे निर्धारित हाँ, की? कैसे निर्धारित पुनः वही बात, अभी तो सुनना तो है ही नहीं, नहीं अपने सुनना। बात बताते रहना। नहीं बाबा, ये क्या बोला, श्रम के आधार पर जो वस्तु का जो व्यय किए रहते हैं उसके आधार पर मूल्य का निर्धारण करते हैं। ठीक है। हाँ। ये जो प्रश्न है बाबा, आज की स्थिति की प्रश्न है कि जब ऐसे श्रम मूल्य पे जब विनिमय नहीं हो रहा है, ठीक है, और जीना एक व्यक्ति में विनिमय होगा। हाँ, अरे ये दिमाग की बात हुआ, ये ग्राम व्यवस्था में होगी विनिमय, हाँ, ये ग्राम व्यवस्था में विनिमय होगी। इससे कम में विनिमय प्रमाण शुरू नहीं होती है। ठीक है बाबा, ग्राम व्यवस्था में विनिमय की बात पूरी स्वीकार है। हाँ। मेरा जो एक्चुअली प्रश्न था उस समय कि आज की स्थिति में, ठीक है, आज की स्थिति में क्या चले, आप उसको भूतों के प्रेतों के बीच में हम काम कर रहे हैं। आदमी होने का राक्षसों और पशुओं के बीच में। बोलिए बाबा, राक्षसों और पशुओं का आप इलाज करते हैं। क्या कहे, राक्षसों और पशुओं का आप इलाज करते हाँ, हैं, करते हैं। उसके लिए कीमत बताते हैं उनको, हाँ। है ना? क्या पति नहीं करे, करना तो है। राक्षस और पशु को भी स्वास्थ्य तो चाहिए ना? जी हाँ। वही आगे चल करके मानव होना। इसीलिए ठीक ना करे, करे कि ना करे। नहीं बाबा, हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। वही जैसे तो- आज मैं उत्पादक नहीं हूँ, है ना? ठीक है, तो अब बाबा। आप उत्पादक हैं, तो उसमें आज मैं भी आज की जैसी स्थिति में मुझे काम करना है। हाँ, ठीक है, तो किस उसके लिए तरीके तो से बता करें? दिया। देखो हम्म, देखो उसके बारे में मैं बताया। हाँ, मैं अपने वस्तुओं को मूल्यांकन करने में समर्थ हूँ। ठीक, किस आधार पर, दो आधार बताया। हाँ, एक श्रम जो अर्जित होता है, हम्म, नंबर एक। हम्म, दूसरा, जो हम दुकान से वस्तुओं को खरीद के लाते हैं, वो दोनों को मिला करके, समय को लगा करके उसका मूल्यांकन हम कर देते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करने में जैसा भी तय होती है, उसके आसपास में किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कम, किसी व्यक्ति को थोड़ा सा ज्यादा अर्हता के अनुसार ले लेते हैं। ठीक है, कई को ले लेते हैं। जो एक व्यक्ति समर्थ है, उनको 2 पैसा बताने से वो कहता है तो भूसी है तब। अच्छा, एक व्यक्ति 2 पैसा देने योग्य नहीं है, उनको 2 पैसा बताने पर भारी पड़ गई। ये दोनों चीजें को हम असेस किया। हमको भी ऐसे ही लगा। ठीक बात है।